उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? संसार में इसे पवित्र क्यों माना जाता है? यह एकादशी तिथि सारे देवताओं को प्रिय कैसे है? तब भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहा करता था। वह बहुत बड़ा, अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह अत्यंत अत्याचारी दुरात्मा दानव था। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से वंचित कर दिया था। अतः उससे डर करके, भयभीत होकर के सारे देवतागण धरती पर आकर विचरित करते थे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास गए और इस दानव का अंत करने के लिए उनसे उपाय पूछा। तब शिव बोले कि हे देवतागण, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। वही सारे दुष्टों का संहारक है, वही संहार करते हैं, वही सबकी रक्षा करने वाले होते हैं। तब सब देवतागण मिल करके उसी कमल नयन के पास पहुँचे, जो कि क्षीर सागर में उनका स्थान था। और जा करके सभी दैत्यगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और उन्हें उठाया और उन्हें बोला कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। यह दानव अत्यंत भयंकर, दुराचारी और दुरात्मा है। इस मूर नामक राक्षस से सारे देवतागण भयभीत होकर के धरती पर विचरित कर रहे हैं। इस मूर नामक दानव से हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु खड़े हुए और बोले कि हे देवतागण, आप मुझे ये बताइए, वह मूर नामक राक्षस कैसा है? वह कहाँ रहता है? उसका रूप और बल कैसा है? तब इंद्र बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। उसी का पुत्र है यह मूर नामक राक्षस, जो कि बड़ा ही भयंकर, दुराचारी और दुरा आत्मा। यह बहुत ही दुष्ट है। यह सारे देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। इस मूर नामक राक्षस के अधीन अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसके अधीन हो गए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बतलाता हूँ, इनमें कोई भी संशय नहीं है। कृपया करके हम सारे देवगणों की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु को इंद्र का बात सुनकर के बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में पहुंचा, जहाँ की मूर नामक राक्षस का स्थान था। भगवान गदाधार को देखकर दैत्यराज मूर जो था, वह भगवान विष्णु के सामने आकर बार बार उनके ऊपर गरजने लगा। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गया। वो बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्टों दानवों को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, उसके बाद श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे उसकी सारी सेना छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावती नाम का गुफा था, जो 12 योजन लंबा था। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ जाकर के सो गए। सोए हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज का अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज असुर भगवान विष्णु को खोजते हुए उसी गुफा में जा पहुंचा। तत्पश्चात पहुंचने के बाद उसने वह कन्या को देखा। कन्या को देख करके दानव ने उस कन्या से युद्ध करने के लिए ललकारा। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं से निपुण थी। वह मूर नामक असुर का हुंकार मात्र से ही राख कर डाला। दानव के मरे जाने के बाद भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर गिरे हुए देख करके बोले कि यह मेरा शत्रु है, इसका अंत किसने किया? किसने इसका वध किया? तब वह कन्या बोली कि हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैं इस महादैत्य का वध किया। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों का उद्धार हुआ है, अतः मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम बोलो, तुम क्या इच्छा रखती हो? मैं तुम्हें इच्छा वर देने का संकल्प लेता हूँ।
तब वह बोले कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विघ्नों को नाश करने वाला तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला मैं देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग मेरी भक्ति भाव रखते हुए मेरे उस दिन को उपवास करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने बोला कि हे देवी, मैं तुमको यही वचन देता हूँ कि जो कोई भी तुमको उपवास रखेगा, तुम्हारा व्रत का पालन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम कलयुग में एकादशी व्रत के नाम से जाने जाओगे, एकादशी तिथि के नाम से जाने जाओगे। तब भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्ष की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी करने वाली हुई। इससे शुक्ल या कृष्ण पक्ष में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। अतः जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दिन उपवास रखता है, माता एकादशी की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है। जो एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी का महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य फल का प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है, सुनता है, वह निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा है ही नहीं। यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति से उस राक्षस का वध किया गया, जिसे भगवान भी जीत नहीं पाए, उसे वह एकादशी ने उसको भस्म कर डाला। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकता है। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकता है। सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एकादशी शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज से प्राप्त हो जाता है। अतः जो कोई भी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी के दिन उपवास करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अंत में वैकुंठ लोक में चला जाता है। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप सभी को हम व्रत कथा से जुड़ी जानकारी, तिथि त्यौहार से जुड़ी जानकारी, व्रत त्यौहार से जुड़ी जानकारी तथा मंत्र से जुड़ी जानकारी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।